Assalamu alaikum dear students. We are learning lesson number 2.7 Great Scientist. I have taught you that Faraday is a lab assistant of Humphrey Davy and he is watching the experiment going on in Davy's lab. Now what happened? We shall start from here within a few days. It is on page number 51. Within a few days, Faraday solved the problem. In fact, he went further and result was the first induction motor. The experiment which Humphrey Davy was doing, it was not completed. He was not able to run the electricity continuously. So he told Faraday to try his hand after doing his job. And after few days, Faraday was able to solve the problem. He made uh, his experiments further resulted in the induction motor, which converted the electric current into continuous mechanical motion. The induction motor suffered a revolution. Fans, air conditioning, sewing machines, photographs, power tools, cars, and even trains and aeroplanes engines grew out of this simple device, which was born out of mockery directed at Faraday. फैराडे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसका एक मजाक बनाने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए, ही वॉज सक्सेसफुल इन दैट एंड on his experiments, on his inventions, so many things were made. Faraday became a celebrity scientist overnight. इस तरह से फैराडे है जो वो एक सेलिब्रिटी साइंटिस्ट, बहुत मशहूर सेलिब्रिटी, मतलब जिसका हाई स्टेटस रहता है, जो बहुत फेमस रहता है, उसको वो स्टेट मिल गई. Nobody now cared about his social status or education. एक बार मशहूर हो जाने के बाद में कोई आपके पास्ट के बारे में कमेंट नहीं करता है कि आपका पहले सोशल स्टेटस क्या था. ही वॉज पुअर and he is not much educated. Only his hard work made him successful. This young man had just created a revolution. One would think, as a teacher, Davy was happy at his pupil's achievement. कोई भी ये सोचेगा कि है फैराडे जो है वो डेवी का असिस्टेंट था और एज अ टीचर डेवी बहुत एक्साइटेड और खुश होगा, मतलब वो हैप्पी होगा. बट इन रियलिटी ही वॉज जेलस. डेवी वॉज फीलिंग जेलस ऑफ फैराडे. People started telling Davy that of all his discoveries, the best was Faraday himself. अब लोगों ने ऐसा बोलना शुरू कर दिया था कि डेवी की जितनी भी डिस्कवरीज है उसमें उसकी बेस्ट डिस्कवरी जो है वो फैराडे है, कि उसने उसको इस तरह से ट्रेन किया. दिस मेड हिम इवन मोर जेलस. ये सुनकर उसको और ज़्यादा फैराडे से जो है वो जेलसी फील होती है. एन एंग्री डेवी गेव फैराडे एन इम्पॉसिबल टास्क टू कीप हिम आउट ऑफ हिज वे. इस तरह से फिर डेवी ने क्या किया, एक फैराडे को बदला निकालने के लिए जेलसी की वजह से, गुस्से की वजह से एक ऐसा टास्क दिया जो कि इम्पॉसिबल था, ताकि वो अब अपने इस एक्सपेरिमेंट्स और जो वो डिस्कवरीज कर रहा है इस रास्ते से वो हट जाए, उसको हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए. He handed him a piece of Bavarian glass, which was used in the lenses in telescopes and microscopes, and asked him to reverse engineer it. उसने एक उसको बेवेरियन ग्लास दिया जो कि टेलीस्कोप में और माइक्रोस्कोप्स में यूज़ होता है, और उसे इसको दोबारा से उसने उसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहा. Bavarian glass was manufactured by a secret complicated process, and Davy knew that with the equipment available in the lab, Faraday would never be able to accomplish the task.
बेवरियन ग्लास जो है वो एक ख़ास तरीके से जो है वो मैन्युफैक्चर होता है। उसका एक सीक्रेट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है उसको बनाने का, और उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो उस लैब में अवेलेबल नहीं थे। फेराडे वुड नेवर बी एबल टू अकम्प्लिश द टास्क, और फेराडे कभी भी उस टास्क को कंप्लीट करने में मुकम्मल होने वाला नहीं था। ही वॉज वेरी विकेड एंड कनिंग ही बिकेम टू फेराडे। This piece of glass became a significant thing in his life. अब फेराडे की लाइफ में जो वो ग्लास था वो एक सिग्निफिकेंट साइन बन गया, वो चीज़ वो जो उसे वो जिसमें वो कामयाब नहीं बन सका। फेराडे हैड अ नेवर गिव अप एटीट्यूड, लेकिन फेराडे भी जो था वो बहुत मजबूत और पक्का था। उसने कभी किसी टास्क को जाने नहीं दिया, कभी हार नहीं मानी। नेवर गिव अप मतलब कभी हार नहीं मानना। एटीट्यूड एंड ही रिस्पेक्टेड डेवी, और उसने डेवी की फिर भी रिस्पेक्ट की। सो ही एक्सेप्टेड द असाइनमेंट डिस्पाइट नोइंग दैट इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। ही टोल्ड फॉर 4 ईयर्स ही टॉइल्ड फॉर 4 ईयर्स, उसने 4 साल तक इस टास्क पर मेहनत की। विथ नो हेल्प फ्रॉम डेवी एंड एज एक्सपेक्टेड फेल्ड, जब इक्विपमेंट ही नहीं थे तो वो कामयाब कैसे हो सकता था। लेकिन फिर भी उसने उस टास्क पर, उस ग्लास को बनाने में 4 साल तक मेहनत की और नाकामयाब हुआ। फेराडे नेवर लर्न द सीक्रेट, उसको कभी उसका सीक्रेट मालूम नहीं हुआ और कभी उसे डेवी ने बताया भी नहीं। एंड दिस रिमेन्ड हिज फर्स्ट फेल्यूअर एज अ साइंटिस्ट, और एज अ साइंटिस्ट ये उसकी पहली नाकामयाबी थी। टू रिमाइंड हिमसेल्फ ऑफ दीज डिफ़िकल्ट टाइम्स, ये जो मुश्किल का वक्त था इसको हमेशा याद रखने के लिए ही केप्ट अ सिंगल ग्लास ब्रिक ऑन हिज शेल्फ एज अ सुवेनीर। यू नो द मीनिंग ऑफ सुवेनीर, द थिंग विच यू वॉन्ट टू रिमेंबर एवर, जो आप हमेशा याद रखना चाहते हैं। तो उसने वो जो पीस ऑफ ग्लास था उसको उसके शेल्फ में सजा कर रखा ताकि ये उसको उसकी हमेशा नाकामयाबी की याद दिलाती रहे। दिस वुड इंस्पायर हिम ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स, और ये उसे आगे जो भी उसका मुश्किल वक्त आएगा उसमें उसे ये इंस्पायर करेंगी। एज अ इंस्पिरेशन उसने उसको जो पीस ऑफ ग्लास जो था उसको सजा कर रखा। वी शैल स्टॉप हियर नाउ, and I will give you the word meaning and the further explanation in my next video. Till then, have a nice day. Allah Hafiz and